अरे ढक्कन की तो प्रॉब्लम है। एक स्टेज पे आके आपको आपके टाइम की लिमिटेशन आ जाती है। मैंने 20 साल की उम्र में ये बिजनेस शुरू किया था भाई। मेरी उम्र 20 साल थी, दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। मैं 18 घंटे भागता था और तब भी नहीं थकता था। रात को 10-11 बजे काउंसलिंग शुरू होती थी और सुबह 4 बजे खत्म होती थी। 24 वर्षों में कितना बदल गया। आज का नेटवर्कर सुबह 9 से 5 की तरह काम करने लग गया, शाम को 7 बजे घर मिलता है। लग गया साला टाइम का ढक्कन। टाइम का ढक्कन। मुझे आज भी आदत है उन रातों को जागने की। उन रातों की कैपेसिटी मेरी 20 साल की उम्र में डेवलप हो गई थी। पूरी रात ड्राइव करने की, पूरी रात काउंसलिंग करने की, पूरी रात सीखने की, पूरी रात वर्कशॉप करने की। यह टाइम का ढक्कन मेरी जिंदगी में 20 साल की उम्र में अट गया था। जब मैं अपने अपलाइन से काउंसलिंग का टाइम मांगता था तो मुझे टाइम मिलता था रात को 1:30 बजे आना, रात को 2:30 बजे आना। 3 से पहले टाइम नहीं है सर, सुबह 3:15 आना। मैं आपसे कहता हूं ज्यादा टफ टाइम वो था या आज है? टफ टाइम तो वो था भाई, संसाधन नहीं थी, लाइटें नहीं थी, रोड्स नहीं थी। आज पूरी दुनिया में रेड कारपेट बिछा हुआ है। शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तो क्लोजिंग है, नहीं पत्नी खाना ही नहीं देगी। ये कौन सा ढक्कन आ गया? टाइम के ढक्कन लग गया भाई, टाइम का ढक्कन। मैंने तो 20 साल की उम्र में टाइम की मर्यादाएं तोड़ रखी है। कल मेरा उड़ीसा में प्रोग्राम है, 2 बजे रवाना हो जाऊंगा रात को एयरपोर्ट के लिए। 5 बजे की फ्लाइट है, वहां का फुल डे का सेशन है। रायपुर से 6 घंटे की जर्नी बाई कार जाऊंगा, फिर बाई कार आऊंगा, फिर आऊंगा, उसके बाद उदयपुर जाऊंगा, वहां से सीधा मुंबई जाऊंगा। ये क्या है? मेरी 20 साल की उम्र में टाइम के ढक्कन की कैपेसिटी तोड़ दिया। ढक्कन ही तोड़ ही दिया। ढक्कन है ही नहीं साला, लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। आपके अगर टाइम का ढक्कन आ गया तो फिर मनी का ढक्कन आएगा ही आएगा। टाइम का ढक्कन उड़ाना होगा, टाइम की जंजीरों को तोड़ना होगा। टाइम कैसे रोक सकता है? टाइम रोक कैसे सकता है? सर मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। रात को सुला दे फिर जा, सबको सुला के फिर जा, वो उठे उससे पहले आ जा। कुछ तो ब्रेक करो, माइंड के पैटर्न को कुछ तो ब्रेक करो। जो लीडर होता है ना भाई, लीडर जो चैंपियन होते हैं, पूरी रातों काम करते हैं। वो टाइम की लिमिटेशन में नहीं आते। आपको कुछ तो ब्रेक करना होगा, कुछ तो तोड़ना होगा, नहीं तो यहां लिमिट आ जाएगी, यहां ढक्कन आ जाएगा। किसी के है ढक्कन टाइम का, किसी के ढक्कन पैसों का। सोच में ढक्कन आ जाता है पैसों का। कोई पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा, कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ने में रुकने वाली चीजें नहीं कर पा रहा, कोई अच्छे सूट नहीं ला रहा, कोई अच्छा डायरी पेन नहीं लेके आ रहा, कोई अपने ग्रुप के लिए कुछ नई चीजें आ जाए वो डेवलप नहीं कर रहा। छोटी छोटी चीजें अपने ग्रुप को डेवलप करने में काम आ जाती है। मैंने 2-3 लीडरों से बात की इस प्रोग्राम से पहले। मैंने अलग अलग लीडर से फीडबैक लिया, आपकी ग्रोथ का कारण क्या है। एक लीडर ने मुझे कहा सर हमने कॉन्टेस्ट 5-7 दिए, लेकिन हमारा वो कॉन्टेस्ट हम दे ही नहीं पाए, हम मर्जी करते चले गए। ये फीडबैक का मतलब समझ रहे हो आप? इस फीडबैक का मतलब समझ रहे हो आप? कि ये चीज जीवन में कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे नेटवर्क खत्म होता है। जब एक कॉन्टेस्ट दिया और उस इनाम को नहीं दिया या उसे मर्ज करते चले गए, परिस्थिति जो भी रहे, धंधा खत्म होता है भाई, धंधा खत्म होता है। अगर 5 लोग कमर कस लें, ये कॉन्टेस्ट में 1 लाख का घाटा चल रहा है, 5 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन ये चीज आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पहाड़ बन जाएगी। जब जब दुनिया के ढक्कन आता है ये प्रॉब्लम्स आती है। मेरे को ना कभी जीवन में किसी टाइम के ढक्कन ने रोका, ना कभी किसी धन के ढक्कन ने रोका। इतना सा भी बाहर नहीं जाता हूं लकीर के, कौन सी के रूल्स की लकीर के बाहर नहीं जाता हूं। इस प्रोग्राम से पहले मैंने कोई 25 लीडर से अलग अलग टाइम पे बात की। आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चीजें रोक रही है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे लीडर से फीडबैक लिया। समझ में आता है कितने ढक्कन हैं हमारे। हम मनी का नहीं है कि टीम के लिए आप टीसीओ 5 लोग आपके साथ हैं, उनके
5 में से 4 लोगों के कूपन जनरेट नहीं हुए, उनमें से 2 लोगों का पैसा वापस नहीं गया। कितना ढक्कन है, कितना ढक्कन है। हम जब तक ढक्कनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, लाइन क्लियर नहीं करेंगे, वहां से पानी हमेशा फ्लो होगा, लेकिन आगे फ्लो नहीं होगा। टाइम का ढक्कन, मनी का ढक्कन, अपलाइन ढक्कन। सर हमारे ऊपर ऐसा आदमी बैठा है, हम खुद ही ढक्कन है, हमें जिसने अपलाइन को ढक्कन समझ लिया, अरे रे वो पुल करने वाला व्यक्ति। लेकिन जब अपलाइन और डाउनलाइन में रिलेशन ही ढक्कन का हो जाए, डाउनलाइन अपलाइन को, अपलाइन डाउनलाइन को ढक्कन समझने लग जाए, तो आप ये बात समझ लेना, ग्रोथ में 1-2 साल की देरी हो गई। हेलो, ग्रोथ में 1-2 साल की देरी हो गई। क्यों? लड़ना संसार से है, लड़ना गरीबी से है, लड़ना मुसीबतों और चैलेंजेस से है। लेकिन जब घर में शुरू हो जाती है, ढक्कन ढक्कन ढक्कन। ना कभी बुक्स पढ़ते, ना एवीज को देखते। हर महीने की एक बुक ऑफ द मंथ होनी चाहिए। हर बार हमें किसी ऑडियोज और वीडियोज को समर्पण रहना चाहिए। कभी नॉलेज की सीरीज, कभी स्किल्स की सीरीज, कभी सॉफ्ट स्किल्स की सीरीज, कभी एटीट्यूड की, कभी ट्रांजैक्शंस की, कभी बिहेवियर की, कभी एप्टीट्यूड्स की। अरे आप जितना ज्यादा अपने आप को पूरे महीने किसी ज्ञान को समर्पण करते हो तो ढक्कन हटते हैं। ये सारे ढक्कन आपको नजर आएंगे। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स और सेमिनार्स के ढक्कन, सर पैसा ही नहीं है, सर पैसा ही नहीं है, सर पैसा ही नहीं है। आपको जब तक इन मीटिंग्स की और ट्रेनिंग्स का ढक्कन नहीं टूटेगा, कभी नहीं छोड़ी यार। मैं आज भी अपने जीवन में 21 साल की उम्र में जो मैंने लिखा था, सीखता था, उन सबको आज रिपीट किया, उन सबको वापस रिकॉल किया। फिर पन्ना भी साथ रख लिया कि फ्लाइट में कल चलेंगे, वापस रिकॉल करेंगे तो सन 2000 का जमाना याद आ जाएगा। अब ये ढक्कन को दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। अगर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट उसे फेवरेबल नहीं मिला, चाहे खुद की विधि में कोई प्रॉब्लम आई हो, चाहे खुद ने ही कोई प्रयोग करने में गलती कर दी हो, लेकिन अगर एक बार ढक्कन आ गया, उठेगा नहीं। फिर कॉन्टेस्ट और आइडियाज, कॉन्टेस्ट और आइडियाज ऐसी चिंगारी है जिसे जलने के बाद आपको सही जगह स्थापित करना ही होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी अपन ने। वो लड़की थी, उसका पिता था, उसको नेगेटिव ही नेगेटिव देता था। फिर उसने मंदिर में दिया बुझाया था, फिर उसी ने लास्ट में जलाया था। 1920 साउथ की है ना, साउथ की एक मूवी थी, बच्चे देख रहे थे, मैं भी बैठ गया। 1920, एक तो पहले वाली थी 1920 जिसमें वो सैनिक था, मर गया था, पुनर्जन्म लिया था। अब नई वाली 1920 पूरी देख। आपको 2-3 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेक्स में ही बता देता हूं। कुछ चीजें जीवित होती है, जीवित होती है, जीवित। कभी कुएं में उतरना, कुएं में उतर ही नहीं पाओगे क्योंकि जीवित रहता है कुआं। पूरा मोटरें लगा के खाली कर लो, फिर भी नहीं, क्योंकि वो तो आ ही जाएगा, उतरोगे। कितने लोगों ने कुआं देखा है? अंदर उतरे हो? नहीं उतरे। अंदर उतरने से जीवन का एहसास होता है, क्योंकि जीवित रहता है, मशीन की तरह आए जाता है। जब 3-3 मोटरें नहीं खींचे तब तक वो डूबने का डर रहता है, क्योंकि जीवित रहता है। ऐसे कॉन्टेस्ट और आइडिया जीवित रहते हैं। इन जीवित को सही जगह स्थापित नहीं किया, ये धंधे को खत्म कर देते हैं। मैंने कितने लोगों को कॉन्टेस्ट की वजह से खत्म होते हुए देखा है, कितने लोगों को कॉन्टेस्ट की वजह से ग्रोथ करते हुए देखा है। लेकिन खत्म कौन हुए? जहां पे इसका रेगुलेशन टूट गया। कॉन्टेस्ट और आइडिया जीवित चिंगारी है, ढक्कन नहीं बनने देना। कितने लोग इफेक्ट हुए हैं कॉन्टेस्ट से? ढक्कन मत बनने देना। आपके जीवन में जब भी कॉन्टेस्ट हो, अगर आपने उसका शिलान्यास कर दिया तो उद्घाटन जरूर करना। नहीं, शिलान्यास हुआ और उद्घाटन नहीं होता। आप ये देखो, जो मकान शुरू हो जाता है और पूरा नहीं होता तो आपको पता है उसके आसपास की जमीनों की वैल्यू गिर जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, जो मकान शुरू हो जाए, इसके बगल के प्लॉट, चारों प्लॉटों की रेट औरों से 50% कम हो जाती है। ये बात पता है कि नहीं आपको? क्योंकि जो मकान शुरू हो गया और वो बना नहीं, वहां पर अब वास पॉजिटिव एनर्जी का नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का। सामने वाला तो प्लॉट लेता ही नहीं है, सामने वाले को तो फ्री में चिपका दे तो नहीं लेना चाहिए। जिस मकान का काम अधूरा रह गया भाई,
ये कॉन्टेस्ट और आइडियाज भी जीवित बिजली की तरह है, यहां से अगर रवाना हुई तो सही जगह प्लग में फिट भी होनी चाहिए। ये ढक्कन बन जाता है, ढक्कन बन जाता है, सेल्स, हमारा टर्नओवर गिर जाता है, हमें पता ही नहीं होता रूट कोज क्या है। आज से 20-25 साल पहले, यूं कहूं 30 साल पहले, 95 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड बताता हूं कि ये 30 वर्षों में क्या 3 बड़े परिवर्तन देखे हैं मैंने जीवन में। पहला 10 साल 95 से 2005 पूरी दुनिया में सारे ट्रेनर से सिखाते थे नेटवर्क कब तक बना लोगे सालों, नेटवर्क से क्या होगा, सामान भी तो बिके, सामान भी तो बिकना चाहिए। समझ में आ रही है? 2005 से 2015 तक दोनों चीजों के समावेश में संतुलन कि भाई रिपर्चेज भी हो रही है, प्रोडक्ट शेयर भी हो रहा है, तो थोड़ा नेटवर्क पे भी ध्यान देते चले जाना है। और 15 से 25 के बीच में लोगों के मुंह में झाग आ गए, क्योंकि अब नेटवर्क बनना बंद हो गया, अब सिर्फ सामान ही सामान, सामान ही सामान, रोजी रोटी सामान से चल रही है, टर्नओवर सामान से, लॉयल्टी सामान से। नेटवर्क बनना और बनाने का ट्रेंड ऑटोमेटिक की हवाओं में आया, ऐसे चपेट में आए हैं जैसे भभूति की चपेट में आते हैं, ऐसे चपेट में आए नेटवर्क बनाने को लेके। सेल्स नहीं है, किससे? रिक्रूटमेंट से सेल्स। पूरी इंडस्ट्री में 5% आ गई, 95% सेल्स। वो जो 2005 तक जो बंबू ठोका था ना, वो अब जाके असर दिखा रहा है कि केवल और केवल प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। एग्रो लग गया तो एग्रो 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 एग्रो। आपकी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, ये पहला नियम है, फिर पानी डाला जाता है। लेकिन पानी डाल दिया, अब पाइपलाइनों के सारे मुंह खुले हैं, आगे पाइपलाइन ही नहीं है, तो सारा पानी गंदगी मचाएगा। ढक्कन आ गया भाई, ढक्कन आ गया। टूल्स, जिन चीजों को हमें हथियार बना के टूल्स के रूप में काम में लेना चाहिए, सबके पास नहीं है। जबकि एक लीडर को मैदान में निकलने से पहले अपना ब्रीफकेस कंप्लीट सोल्जर की तरह रखना चाहिए, एक एक टूल। बी प्रोफेशनल। लेकिन ढक्कन आ जाता है लीडरशिप का ढक्कन, एटीट्यूड और बिलीफ के ढक्कन आ जाता है, ढक्कन आ जाता है ड्रेस कोड के, ढक्कन आ जाता है फैमिली का, ढक्कन आ जाता है कैरेक्टर और एथिक्स। बड़े बड़े कैरेक्टर और एथिक्स बदल जाते हैं जब दल बदलू हो जाते हैं, जब लालच हावी हो जाता है, जब डर हावी हो जाता है। ढक्कन आ जाता है कैरेक्टर के, ढक्कन आ जाता है एथिक्स के। एथिक्स की बातें करना और जब जीवन में खुद पर गुजरे तब एथिक्स को लागू करना, रात और दिन का फर्क है। एक लीडर इस ढक्कन को हटाता है, ड्रीम का ढक्कन। आपको पता है, ड्रीम की साइज बड़ी हो तो चेक बड़ा होता है। एक स्टेज ऐसी आती है नेटवर्कर की, चेक इतना डाउन हो जाता है तो ड्रीम की साइज भी उतनी डाउन हो जाती है। बड़ी बड़ी बातें करना ही बंद कर देता है। मैंने 6 महीने हो चुके होते हैं उसे बड़ी बातें करे, ड्रीम की बातें करे, कारों की बातें करें, कुछ और बड़ा करने की बातें करे, चेक की साइज से ड्रीम तय होता है। अरे याद करो, आपका चेक ही बड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि ड्रीम बड़ा था। साइज छोटी क्यों हो गई? ढक्कन ने दबा दिया ड्रीम को, ढक्कन ने दबा दिया ड्रीम को। आपकी कंपनी और पीपल, जो लोग हैं हमारे साथ, और कंपनी बन जाता है ढक्कन। रिलेशनशिप से, पॉलिसी से, एक दूसरे के काम करने के तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक दूसरे को क्लेश करती है, उससे बन जाता है ढक्कन। बन जाता है ढक्कन। टेक्नोलॉजी, छोटी सी लॉगिन करना भी नहीं आता, बन जाता है टेक्नोलॉजी ढक्कन। अपॉर्चुनिटी ढक्कन, सिस्टम ढक्कन, एक्सपीरियंस ढक्कन, एक्टिविटीज ढक्कन, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्किल्स का ढक्कन। ये ढक्कन से आप कभी ना कभी प्रभावित हुए थे कि नहीं थे? आपकी आवाज नहीं आई भाई। एक आदमी जो इस धंधे को कर रहा है वो तो घर बैठा है भाई। आप वो हो जो उन्हें लीड कर रहे हो, आप लीडर हो। और एक लीडर कभी ना कभी इनमें से कोई एक ढक्कन से प्रभावित होता है। इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी से मेरी गुजारिश है, आपके बिजनेस में, वर्तमान की परिस्थिति में
अगर इनमें से कोई एक भी ढक्कन कारण है तो हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, क्योंकि हाथ तो सबको ही खड़े करने हैं, क्योंकि एक भी ढक्कन छोड़ा नहीं है। मैं इतने लोगों से बात करके फीडबैक लेके ये ढक्कन पता करके आया हूं। थैंक यू भाई। तो बताओ बिजनेस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि ढक्कन रोक रहा है। इस ढक्कन को तोड़ने के लिए जो ताकत लगेगी, उस ताकत का नाम है लीडरशिप। उस ताकत का नाम, उस साहस का नाम लीडरशिप है। आपको वो साहस दिखाना होगा और अपने आप को जंप लगा के बाहर लाना होगा। आपको पहला टॉपिक मैंने बताया, क्या समझ में आया?